नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड जीव निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। लगभग हर कोई मन की इधर उधर की भाग दौड़ से परेशान है। विचारों की अनियंत्रित बाढ़ से परेशान है। मन रुकता ही नहीं, मन शांत ही नहीं होता। मन भागता है, दौड़ता है, अंदर ही अंदर बात करते रहता है। अंदर ही अंदर आप सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, और आपका कोई नियंत्रण ही नहीं है इस मन पर। अगर आप इन समस्याओं से ग्रसित हैं और इनसे मुक्ति चाहते हैं, तो आप मन को देखना शुरू कीजिए। मन को आंखों से नहीं देखा जा सकता। देखने का मतलब मन की क्रियाओं के प्रति जागना, बिना उनमें शामिल हुए। मन क्या करता है ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप उसके प्रति जागे हुए हैं या नहीं, ये महत्वपूर्ण है। देखिए, मन मन में तो विचार उठेंगे ही, क्योंकि आपने अचेतन में, अवचेतन में, अपने गहरे तलों में कई प्रकार के भावों को, कई प्रकार के संस्कारों को, कई प्रकार के ज्ञान को स्थान दिया हुआ है। तो वो कहीं ना कहीं चीज़ों से आइडेंटिफिकेशन करके बाहर निकलेंगे। जैसे ही कोई घटना घटेगी, मान लीजिए आपने सामने एक कुत्ता देखा, तो एकदम से उस कुत्ते से रिलेटेड जो भी जानकारी आपके मन में है, वो आपके सामने आ जाएगी और मन कैलकुलेशन करने लगेगा। वहीं आपने एक ट्रेन देख ली, तो ट्रेन से संबंधित जितनी भी जानकारी आपके पास मौजूद है, आपके मन के पास मौजूद है, वो ला देगा कि ट्रेन से जुड़ी कोई घटना आपके सामने आ जाएगी। ट्रेन में आपके साथ कोई चोरी हुई थी, कोई बहुत अच्छी यादें हैं, वो सब उतनी देर में दौड़ने लगेगी। मन आपके सामने बिल्कुल प्लेट में सजा कर रख देगा। ठीक है। और बस आप उसमें सोचने लगेंगे, कोई अच्छी बुरी याद को पकड़ लेंगे और लंबा निकल जाएंगे। ऐसा ही होता है आपके साथ। आप विचार करके देखिएगा। तो मन का तो काम ही है कि कोई भी चीज़ आए और एक्टिवेट हो जाना, और आपको दूर तक की यात्रा करा देना, वर्तमान में ना रखना। या तो पिछला जीवन दिखाना या अगले की कल्पना में आपको ले जाना। लेकिन यही चीज़ है जो आपको अशांत करती है, दुखी करती है। वास्तव में सुख और दुख की जो घटनाएं घटती है वो मन में ही घटती है। वास्तविकता से उसका कोई ऐसा संबंध नहीं होता। अगर आपका मन ठीक है तो आपके लिए कोई दुख नहीं है, और अगर आपका मन खराब है तो आपके लिए सुख जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। तो अगर आप इस मन को नियंत्रित करना चाहते हैं, इस मन की ऊहा-पोह को समाप्त करना चाहते हैं, तो मन के प्रति जाग जाइए, मन को देखना सीखिए। मन को देखने के लिए अनेक 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 लोगों ने अपने अपने वक्तव्य दिए हैं। उसमें जे कृष्णमूर्ति का वक्तव्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि मन को चुनाव रहित होकर देखो, चॉइसलेस होकर देखिए। आप बीच में खड़े हो जाइए। मन के किसी विचार को, किसी उद्गार को, किसी भाव को अच्छा या बुरा मत बोलिए। बस देखिए, बिना शब्द के, बिना किसी भाव के, बिना उसमें कुछ जोड़े या घटाए, जैसे का वैसा। और आप मन से मुक्त होने लगेंगे। जी हाँ, सिर्फ इतना ही करना है। जब आपको कोई विचार उठे तो आप उसे रोके नहीं, उसे अच्छा या बुरा ना बोलें। बस जान लें, बस देख लें, बस जागरूक हो जाएं, बिना उसको पक्ष या विपक्ष में या दो भाग में तोड़े। और आप देखेंगे कि वो विचार डिमोलिश हो गया, हट गया, मन शांत हो गया। इस चीज़ को आपको सतत करना है। अगर आप सतत नहीं करेंगे तो फिर ये चीज़ आपको थोड़ी देर में पकड़ लेगी, क्योंकि आपकी आदत ही है विचार करने की, लंबे समय से आदत है, तो एक दिन में नहीं छूट जाएगी। तो इस जागरूकता का पालन आपको हर क्षण करना है। ना सिर्फ शारीरिक गतिविधियों के प्रति जागा हुआ रहना है, बल्कि मानसिक गतिविधियों के प्रति भी जागा हुआ रहना है। कई लोगों के साथ ये दिक्कत आ सकती है कि वो एकदम से विचारों के प्रति जागरूक नहीं हो पाए। इसके लिए उन्हें चाहिए कि वो ध्यान को अपने जीवन का अंग बनाएं। कम से कम 1 घंटा ध्यान करना ही चाहिए। तब आप इन विचारों के प्रति, इन जो चीज़ें उठ रही हैं मन में, उसके प्रति जागरूक होने में सरलता महसूस करेंगे। अन्यथा बहुत डिफ़िकल्टी आएगी। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन डिफ़िकल्टी आएगी। तो 1 डेढ़ घंटा का आपका जो ध्यान का अभ्यास रहेगा, वो आपके अंदर होश, साक्षी भाव को विकसित करेगा। इसका फ़ायदा आपको विचारों के प्रति जागने में या विचारों को देखने में मिलेगा।
और जब आप एक बार विचारों को देखने लगेंगे ना, अपने मन को देखने लगेंगे, उसके प्रति जागने लगेंगे, तो आपकी और उसकी दूरी आपको समझ में आने लगेगी। जैसे आपके घर के बाहर खड़े किसी वाहन से आपकी दूरी होती है ना, आप वाहन नहीं हो जाते, वैसे ही मन और आपकी दूरी आपको समझ में आने लगेगी। फिर आप देखेंगे कि मन में कुछ उठ रहा है, कोई चीज़ घट रही है, लेकिन आप उससे प्रभावित नहीं हैं। आप दुखी नहीं हैं, आप परेशान नहीं हैं, आप अशांत नहीं हैं। वो चीज़ मन में उठ रही है, चली जा रही है। जैसे पर्दे में एक फ़िल्म चल रही है, पर्दे की फ़िल्म बंद हुई, बस पर्दा खाली। वैसा ही विचारों के साथ हो जाएगा। अगर आप विचारों की अर्थात मन के प्रति जाग जाएँ, मन को देखना सीख जाएँ, तो आप करना शुरू कीजिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन में परिवर्तन आने लगा, विचारों की बाढ़ कम होने लगी, मन भागना बंद हो गया, मन शांत हो गया। और शांत मन आपके लिए वरदान है। शांत मन आपके लिए एक आदर्श सेवक है। शांत मन सबसे बड़ा धन है। थैंक यू।